उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी। रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन ने हुंकार भर दी कि यूक्रेन का साथ दे रहे पश्चिमी देशों का हाल नाज़ियों जैसा होगा। उन्होंने अमेरिका समेत यूरोप के सभी देशों को दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार की याद दिलाई और रूस के विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन के मददगार देशों से साफ कह दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। विक्ट्री डे की परेड में पुतिन ने एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार पश्चिमी देशों का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की वजह से ही जंग और भड़क रही है, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हालांकि पुतिन ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने बाइडेन को ही सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। पुतिन ने कह दिया कि जंग में अब बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। माना जा रहा है कि पुतिन ने जिस टर्निंग पॉइंट का जिक्र किया वो रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुआ हमला है और उस हमले के एक हफ्ते बाद भी पुतिन गुस्से की आग में जल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अमेरिका समेत यूरोप के बाकी देशों का हाल नाज़ियों जैसा करने की धमकी दे दी। 9 मई 1945 के दिन ही सोवियत सेना ने नाज़ी जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में हरा दिया था। उसी जीत की याद में रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड होती है, जिसमें पुतिन की फौज पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाती है। इसके साथ ही विक्ट्री डे परेड के जरिए रूस अपने घातक हथियारों को भी दुनिया के सामने लाता है। इस बार भी ऐसा ही किया गया, लेकिन इस बार एक बात पूरी तरह अलग थी और वो ये कि विक्ट्री डे परेड से सिर्फ एक हफ्ता पहले रूस के राष्ट्रपति भवन पर ही हमला हो गया था। 3 मई की शाम पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह क्रेमलिन के ठीक ऊपर ड्रोन की शक्ल में खतरा मंडराने लगा था। हालांकि ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन उस हमले ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों के सामने पुतिन की सेना की कलई खोलकर रख दी थी। इतनी आसानी से 2 ड्रोन रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर तक पहुंच गए और पुतिन की फौज सोती रही। जबकि मॉस्को में एक साथ कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, लेकिन उनको भी क्रेमलिन के ऊपर 2 ड्रोन के पहुंचने की खबर नहीं लगी। हालांकि 3 मई को जिस वक्त यह हमला हुआ पुतिन वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली वो बुरी तरह आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि मॉस्को हमले का यूक्रेन से बदला लिया जाएगा। हालांकि यूक्रेन ने भी देर नहीं की और उस ड्रोन अटैक से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पुतिन का गुस्सा थमा नहीं। उन्होंने यूक्रेन के साथ साथ इस हमले में अमेरिका को भी खींच लिया। रूस ने आरोप लगा दिया कि क्रेमलिन अटैक के पीछे अमेरिका ही है। हालांकि तब पुतिन ने सीधे इस पर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन उस हमले के एक हफ्ते बाद विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन अमेरिका और यूरोप के देशों पर जमकर बरसे। पुतिन ने चेतावनी दी कि अमेरिका और उसके दोस्तों का हाल ऐसा ही किया जाएगा जैसा दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ियों का किया गया था। यानी पुतिन ने विक्ट्री डे पर यह कसम खा ली कि जिस तरह सोवियत संघ 1945 में जर्मनी को घुटनों पर लाया था, वो भी अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ ऐसा ही करेंगे। हालांकि अपने पूरे भाषण में पुतिन ने अमेरिका का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पर बाइडेन ही थे, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में यूरोप के देश रूस के खिलाफ 14 महीनों से खड़े हैं। पुतिन की लाख चेतावनियों के बाद भी बाइडेन यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि अब तो अमेरिका ने यूक्रेन को पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियार देने शुरू कर दिए, जिनकी मदद से यूक्रेन के जवानों ने रूसी सेना को पस्त कर रखा है। यूक्रेन के खैरसोन शहर में तो रूस का सबसे बुरा हाल हुआ। उसने शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जेलेंस्की की फौज ने भीषण हमले बोलकर रूस के सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। कुछ इसी तरह का हाल रूस का बखमुत में भी हो रहा है। वहां शुरुआत में एक बड़े इलाके को जीतने का दावा करने वाला रूस अब बुरी तरह फंस गया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका से मिले घातक हथियारों की मदद से यूक्रेन के जवान वहां भी बाजी पलट देंगे। इसी वजह से पुतिन जेलेंस्की को नहीं बल्कि बाइडेन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो यूक्रेन जंग के बीच ही वो बाइडेन से भिड़ जाएंगे, क्योंकि पुतिन ने खुलकर बोल दिया कि युद्ध अब किसी भी वक्त अलग मोड़ ले सकता है, क्योंकि मॉस्को पर हमला करके रूस के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी गई। और माना जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना और देश के लोगों को इशारा कर दिया कि वो यूक्रेन से भी बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब उनकी टक्कर सीधे पश्चिमी देशों से हो सकती है, जो रूस को पूरी दुनिया में विलेन साबित करने में जुटे हैं। पुतिन ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को बंधक बना रखा है और जेलेंस्की उनके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। यानी रूस के खिलाफ जंग में चेहरा तो जेलेंस्की है, लेकिन दिमाग बाइडेन का लगा रहे हैं। पुतिन के मुताबिक बाइडेन जैसा आदेश देते हैं जेलेंस्की सिर झुकाकर वैसा ही करते हैं और इसी वजह से पुतिन ने मॉस्को हमले के बाद तुरंत जेलेंस्की को निशाने पर ले लिया था, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि दोनों ड्रोन यूक्रेन की तरफ से ही भेजे गए थे और इसीलिए क्रेमलिन पर हमला होने के कुछ ही घंटों बाद कीव समेत कई शहरों को पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। खैरसोन में तो 2 दिनों के भीतर ही करीब 100 हमले किए गए थे, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों को लगातार निशाना बनाकर भी पुतिन के कलेजे की आग ठंडी नहीं पड़ी, क्योंकि विक्ट्री डे परेड से कुछ घंटे पहले भी रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया, लेकिन पुतिन के गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा कीव को होना पड़ा। 3 मई को मॉस्को हमले के बाद से ही कीव पर लगातार मिसाइलें बरस रही हैं। लेकिन वहां के लोगों को इस बात का भी डर था कि पुतिन विक्ट्री डे परेड से पहले भी कुछ बड़ा जरूर करेंगे और कीव के लोगों का डर सही साबित हुआ, जब रूस के विक्ट्री डे परेड से कुछ घंटे पहले कीव का आसमान मिसाइलों की गरज से कांप उठा।
क्योंकि रूस ने एक के बाद एक 15 क्रूज मिसाइलें कीव की तरफ दाग दी और टारगेट की तरफ छूटते ही मिसाइलें मौत बनकर कीव पर झपट पड़ी। मिसाइलों की गरज से कीव में हड़कंप मच गया। हवाई हमले के अलर्ट के सायरन पूरे शहर में गूंजने लगे। लोग घरों और तहखानों की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि मिसाइल के जमीन से टकराने पर क्या होगा ये कीव के लोग पिछले एक हफ्ते से लगातार देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी ऐसे किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि उसे भी मालूम था कि पुतिन पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए विक्ट्री डे परेड से पहले भीषण वार करेंगे और इसके लिए वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही बड़ा हमला बोलेंगे, क्योंकि रूस ने पहले भी ऐसा कई बार किया है। जब जब उसे यूक्रेन की सेना की तरफ से तगड़ी चोट पहुंची तब तब कीव पर ही बड़ा वार किया गया। फिर चाहे वो पिछले साल रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमला रहा हो या फिर क्रेमलिन पर हुआ अटैक हो। रूस ने हर ऐसे मौके पर कीव को सबसे ज्यादा दहलाया और एक बार फिर रूसी सेना ने ऐसा ही किया। यूक्रेन के मुताबिक कीव में तैनात उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की सभी 15 मिसाइलों को मार गिराया। कीव पर हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक ये धुआं रूसी मिसाइल को ढेर करने की वजह से ही हुआ। हालांकि कीव के मेयर के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में गिरे मिसाइल के टुकड़ों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन 15 मिसाइलों के वार से कीव को बचा लिया गया। हालांकि खार्किव में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि रूस ने वहां अपनी घातक इस्कंदर मिसाइल से जोरदार हमले बोले। रूस ने दावा किया कि खार्किव में यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी उसके ठिकानों की तरफ बढ़ रही थी, ताकि रूसी सैनिकों को खबर होने से पहले ही खदेड़ा जा सके। लेकिन यूक्रेन के जवान खुद को छिपाने में कामयाब नहीं हो पाए और रूसी सेना को उनकी खबर लग गई। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के बेलग्रेद में कमांड सेंटर को अलर्ट कर दिया। इसके बाद बेलग्रेद से इस्कंदर मिसाइल दाग दी गई। यूक्रेन के शहर खार्किव की रूस के बेलग्रेद से दूरी महज 70 किलोमीटर है और इस्कंदर मिसाइलें 450 से 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए बेलग्रेद से दागी गई इस्कंदर मिसाइल पलक झपकते ही खार्किव पहुंच गई और रूस ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने यूक्रेन की सेना की टुकड़ी पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी वजह से यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इसके लिए रूस ने इस्कंदर मिसाइल के सटीक हमले को बड़ी वजह बताया। हालांकि ये मिसाइल लंबी दूरी तक वार नहीं कर पाती, लेकिन यूक्रेन के लिए ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि ये मिसाइलें परमाणु हथियार से लैस की जा सकती हैं। मतलब यह कि जरूरत पड़ने पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से परमाणु हमला भी किया जा सकता है, जिसकी चेतावनी पुतिन पहले भी कई बार दे चुके हैं। और विक्ट्री डे परेड में उन्होंने इस्कंदर से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल की झलक दिखाकर यूक्रेन समेत उसके मददगारों को खौफ से भर दिया, क्योंकि पुतिन की ये महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्स अमेरिका तक जाकर वार कर सकती है। यानी इसकी मार से अमेरिका भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब यह है कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से हमला बोल सकती है। कहा जाता है कि इसी वजह से पुतिन अपनी परमाणु मिसाइल यार्स को तुरुप का इक्का मानते हैं और इसीलिए उन्होंने इसे विक्ट्री डे परेड में उतारा, ताकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों को अपनी ताकत दिखा सकें और साथ ही ये भी बता सकें कि वक्त पड़ने पर वो परमाणु हमले से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि उनके पास यार्स जैसी खतरनाक मिसाइल है। रूस का दावा है कि उसकी इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। यार्स बेहद खतरनाक थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल है। मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और ये करीब 25,000 प्रति घंटा की रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती है। रूस का दावा है कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस मिसाइल की जद में हैं। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी इसी ताकत की वजह से पुतिन ने इसकी झलक विक्ट्री डे परेड के दौरान दिखाई। लेकिन खुद रूस की विक्ट्री डे परेड निशाने पर थी। रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कारोबारी ने रूस की विक्ट्री डे परेड पर हमला करने वालों के लिए करोड़ों रुपए का इनाम रखा था। विक्ट्री डे परेड का दिन रूस की फौज के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, जिसे वो 1946 से मना रहे हैं। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन में रूस की सेना को खलनायक और दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। इसीलिए यूक्रेन के एक बैंकर ने विक्ट्री डे परेड पर हमला करने की लोगों से अपील की। रूस के मीडिया का दावा यह है कि यूक्रेन के कारोबारी ने मॉस्को में होने वाली परेड पर ड्रोन से हमला करने की अपील की। साथ में यह भी कहा कि जिसका भी ड्रोन परेड को निशाना बनाने में कामयाब होगा उसे $5,40,000 का इनाम दिया जाएगा। भारतीय रुपयों में यह रकम हुई करीब 4.5 करोड़। हालांकि मॉस्को में हुई परेड पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। मतलब यह कि यूक्रेन के उस कारोबारी की शर्त को कोई भी पूरा नहीं कर पाया और किसी को भी इनाम के 4.5 करोड़ रुपए नहीं मिल सके। लेकिन रूस के मीडिया ने इस घटना को मॉस्को में 3 मई को हुए क्रेमलिन अटैक से जोड़ दिया। आरोप लगने लगे कि यूक्रेन में जानबूझकर रूस के खिलाफ हमलों के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। ये तक कहा गया कि यूक्रेन की सरकार ही लोगों को आतंक के रास्ते पर भेजने की कोशिश में जुटी है। हालांकि यूक्रेन के कारोबारी के बयान में जज्बात ज्यादा दिखे और हकीकत कम दिखाई दी, क्योंकि यूक्रेन से मॉस्को तक मार करने वाले ड्रोन सिर्फ सेना के पास होते हैं, जिनका आम लोगों के हाथों में पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से परेड वाली जगह के पास रूस ने कई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए हुए थे।
जिन्हें किसी ड्रोन के लिए भेदना लगभग नामुमकिन है।